वजीर आला पंजाब ने लाहौर के 5 रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर लिया। एमएनए परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, आना मशहूद और तौसीफ शाह इस्लामाबाद चले गए। 120 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद इन 120 में पीटीआई की उम्मीदवार नामजद। डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़िमनी इलेक्शन में शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल होंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से हाफिज जुबैर कारदार उम्मीदवार नामजद। शहर में ट्रैफिक जाम का मसला हल न हो सका। गड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, एबेट रोड और ईवान इकबाल रोड पर ट्रैफिक जाम। उधर सिविल सेक्रेटेरिएट से दाता दरबार तक ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी सड़कों पर रुल गए। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर। लॉज मेयर मुबशिर जावेद ने 13 अरब 17 करोड़ 23 लाख रुपए हुजम का बजट पेश किया। स्पीकर मियां मोहम्मद तारिक की ज़ेर सदारत इजलास में हंगामा राई। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। लीगी मेंबर्स का टाउन हॉल के बाहर मुजाहिरा। नवाज शरीफ तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार के नारे। नवाज शरीफ की मोहब्बत में सरशार एक लीगी रुकन ने अपने कपड़े फाड़ लिए। लॉज मेयर मुबशिर जावेद कहते हैं नवाज शरीफ हमारे दिलों में बसते हैं। उधर बल्दियाती नुमाइंदों का मॉल रोड पर भी एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लीगी कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में रैलियां। शादीपुरा से दरोगा वाला तक पार्टी परचम थामे कारकुन सड़कों पर आ गए। कारकुनों का जेल रोड पर भी एहतजाज। मुस्लिम लीग नून ताजर विंग की नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए रैली। सदर ताजर विंग पंजाब मोहम्मद अली मियां, अंजुम महमूद भट्ट, बाबर महमूद, सुहेल महमूद भट्ट, मलिक अमानत और सुहेल सरफराज मंच की शिरकत। नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए अक़लियती विंग का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक तारिक मसी गिल और दीगर की शिरकत। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग की एहतजाजी हिकमत अमली तैयार। बल्दियाती नुमाइंदों को नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का पाबंद कर दिया गया। नवाज शरीफ की नाअहली पर तहरीक इंसाफ का जश्न जारी। चेयरपर्सन इंसाफ प्रोफेशनल फोरम यास्मीन राशिद की जानिब से तकरीब गो नवाज गो की तहरीर पर मबनी केक भी काटा गया। सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की नाअहली एनए 120 का सियासी मैदान जल्द सजेगा। कामयाबी का सेहरा किसके सर? अवाम ने नून लीग को फेवरेट करार दे दिया। नवाज शरीफ की नाअहली से जाती उम्रा का वजीर आजम हाउस का दर्जा खत्म। वजीर आजम हाउस का बोर्ड ताहाल आवेजा। जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 1 SSP, 2 SPs और 9 DSP समेत 3000 से ज्यादा एहलकार मामूल। पुलिस अफसरान सिक्योरिटी वापस बुलाने में तजब्जुब का शिकार। सरकारी मुलाजिमीन की फौज भी ड्राइविंग रिहाइश का पर तैनात। ये कैसी जमहूरियत है जहां एक नाअहल शख्स पार्टी इजलास की सदारत कर रहा है? मुस्लिम लीग नून जमहूरी जमात होती तो नाअहल सदर से फौरी ओहदा छोड़ने का मुतालबा करती। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का टेलीफोन इफ्तिताह। नवाज शरीफ की नाअहली के बाइस लाहौर एयरपोर्ट तोसी मनसूबा मुतासर। एयरपोर्ट की तोसी के संग बुनियाद की तकरीब मनसूख कर दी गई। अब नवाज शरीफ के नाम की तख्ती भी नहीं लग सकेगी। तकरीब नए वजीर आजम के इंतखाब से मशरू। लाहौर में सिक्योरिटी अलर्ट। रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका प्लान तश्कील। रेंजर्स और पुलिस एहलकार 50 से ज्यादा मकामात पर मुश्तरका पेट्रोलिंग करेंगे। शाहदरा, रावीपुल, गजुमता, बरकी, बाबू साबू और जलो बॉर्डर पर नाकाबंदी की जाएगी। कोर्ट स्ट्रीट में AC अब्दुल्ला खुरुम नियाजी का डेंगी सर्वेलेंस टीम के हमरा छापा। ग्राफिक डिजाइनिंग की दुकान से डेंगी लार्वा बरामद। मुकदमा दर्ज। जाली बोतलों और जूसेस के प्रोडक्शन यूनिट्स की भरमार। फूड अथॉरिटी ने सब्जाजार स्कीम में एक और खुफिया यूनिट ढूंढ निकाला। मारूफ ब्रांड्स की भारी मिकदार में जाली बोतलें बरामद। फैक्ट्री की मशीनरी जब्त, जगह सील कर दी।
शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिक्स का एहतजाज 8वें रोज भी जारी। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल को हटाने और राना करीम पर तशद्दुद में मुलविस गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नासिरुद्दीन कहते हैं मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रहेगी। मॉडल टाउन में उबर कंपनी के ड्राइवर्स इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। बोनस के वक्त अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, मुआवजा भी कम रखा गया है, मुजाहिदीन की दुहाई। ऐसी मौजें कहीं और कहां, साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा ताहाल आईजी हाउस पर काबिज। रिटायरमेंट के 3 माह 19 रोज बाद भी बुलेट प्रूफ गाड़ी, स्क्वाड और मुलाजिमीन भी पास रखे हैं। पंजाब पुलिस के नए सरबराह को सरकारी रिहाइशगाह की तलाश। लाहौर पुलिस के तमाम दफातर को पेपर फ्री करने का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डीआईजी ऑफिस को पेपर फ्री करने का अमल शुरू। पीआईटीबी की मदद से पेपर फ्री सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस की हंगामी मशकें। एसपी सिटी आदिल मेमन की ज़ेर निगरानी मशकों में एलीट, पीरू, डॉल्फिन और रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। शहर के गैर कानूनी शादी हॉल्स की लिस्ट जारी। 151 शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट कॉम्प्लेक्स गैर कानूनी करार, सिर्फ 9 कानूनी हैं। एलडीए ने शहरियों को मतला करने के लिए लिस्टें वेबसाइट पर आवेजा कर दी। शहरियों के लिए खुशखबरी, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का 72% से ज्यादा तामीराती काम मुकम्मल। डेरा गोजरा से चबुर्जी तक पैकेज 1 85.7% तकमील के साथ फेरीज। पैकेज 1 के तमाम 11 स्टेशन का ग्रे स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल हो चुका है। वासा मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए फाउंडेशन कायम करने का फैसला। एमडी वासा जाहिद अजीज ने अहकाम जारी कर दिए। उधर वासा का 3 अहम सर्विसेज के लिए सालाना टेंडर्स जारी करने का फैसला। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात तो न मिल सके, अलबत्ता शनाख्ती कार्ड तैयार हो गए। सब्ज और सफेद रंग के शनाख्ती कार्ड पर एनसीएल के लोगों में मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और टाउन हॉल को नुमायां किया गया है। मोटरसाइकिल रिक्शा 15 साल से शहर की सड़कों पर रवां दवां। रिक्शों पर टैक्स मोटरसाइकिल के बराबर। महकमा एक्साइज का मोटरसाइकिल रिक्शों को कमर्शियल टैक्स नेट में लाने के लिए क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इंटरमीडिएट नताइज से कबल ही दाखिले मुकम्मल। प्रिंसिपल की हिदायत पर 2 जुलाई से दाखिलों का आगाज हुआ। बीएस ऑनर प्रोग्राम में रिजल्ट कार्ड न होने के बावजूद दाखिले ऑफर। एमपीए वही गुल सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज। कहते हैं तबीयत बेहतर होने पर खुदा का शुक्रगुजार हूं और खैरियत दरियाफ्त करने वालों का ममनून। रहनुमा ख्वाजा अहमद एहसान की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का इजलास। पीवीआईटी से मुतल्लिक दरपेश चैलेंजेस ज़ेर गौर। नया इंतजामी ढांचा भी ज़ेर बहस लाया गया। इजलास में गुज़श्ता फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मंजूर बट्टू से अजीजुर रहमान चंद, अशरफ भट्टी और जस्टिस सिटायर राना अरशद की मुलाकात। मौजूदा सियासी और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। मंजूर बट्टू कहते हैं अदालती फैसले ने मुल्क की साख को मजबूत कर दिया। कैंट कचहरी में खतीजा केस का फैसला सुना दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर आवाम ने मुजरिम शाह हुसैन को 7 साल कैद की सजा दी। मुजरिम शाह हुसैन अदालत से गिरफ्तार, सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल मुंतकिल। सीनियर सिविल जज एडमंड शकीब इमरान कमर का जिला कचहरी का दौरा। इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात का जायजा लिया। सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान फारूक वड़ाइच ने सीनियर सिविल जज को ब्रीफिंग दी। टीचिंग अस्पताल में जंग के बाहर ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। आग लगने से तार टूट गए, इलाके की बिजली भी मुनक़ता। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। और पुलिस का लिटन रोड के इलाके में सर्च ऑपरेशन, भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। एसपी सिविल लाइन अली रजा कहते हैं 9 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। बादामी बाग में 3 साल हादिया के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ने कारखाने का मुलाजिम ही अगवाकार निकला। मुलजिम की बीवी, बहन और भाई भी वारदात में मुलविस। इस इन्वेस्टिगेशन सैयद करार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दोनों भाई खालिद और सईद को गिरफ्तार कर लिया।
शालीमार में गैरत के नाम पर बाप के हाथों बेटी कत्ल। खलील ने शादीशुदा बेटी का गला दबाया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शीशा कैफे के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 4 अफराद गिरफ्तार। शीशे का सामान बरामद, एक शख्स से असलहा और मंशियात भी बरामद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने 43 वार्डन से तकर्रुर तबादले कर दिए। ड्यूटी से गफलत बरतने पर 40 वार्डन को जुर्माने और सजाएं। फजाई सफर करने वाले मुसाफिर एक बार फिर ख्वार। तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बाद 50 परवाज़ें मुतासर, 32 मनसूख और 18 ताखीर का शिकार। लाहौर चिड़ियाघर में वर्ल्ड टाइगर डे के हवाले से तकरीब। टाइगर की नापैद होती इकसाम से मुतल्लिक आगाही दी गई। बच्चों की दिलचस्पी के लिए खुनूदशुदा टाइगर और फेस पेंटिंग का भी एहतमाम। और चेयरमैन आमिर शौकत ने विफाकी कॉलोनी चौक में जारी तामीराती काम का जायजा लिया। उधर चेयरमैन यूसी 212 राना अख्तर महमूद की जानिब से शौदा के लिए दुआ का एहतमाम भी किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे तहरीक इंसाफ ने NA 120 से उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी NA 120 से उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ का NA 120 से उम्मीदवार लाने का ऐलान। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। दुआ मिर्जा हमारी रिपोर्टर इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमरा मौजूद हैं। जी दुआ। सवाल तो करे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यास्मीन राशिद को मुंतखब कर लिया गया, नामजद कर लिया गया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं और बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं। और जैसे ही ऐलान हुआ उसके फौरी बाद ही कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी रहा, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और बड़े आपसे इनकी बात करवाते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा मुझे बताइएगा, मियाँ साहब के मुकाबले में लड़ने जा रही हैं तो पूरी उम्मीद है, क्या कोई हिकमत अमली तैयार कर लिया? देखिए जी, मसला ये पहले बड़े मियाँ साहब के साथ इलेक्शन लड़ी थी, अब छोटे मियाँ के साथ लड़ेंगे। और मकसद ये कि पहले बड़े मियाँ के साथ जब इलेक्शन लड़ी थी तो तब भी अगर धांधली ना होती तो हालात हमारे बहुत बेहतर होने थे। तो अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनको धांधली ना करने दें और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। तो कोई कैंपेन वगैरह लॉन्च करने का सोचा और क्या हिकमत अमली होगी? फिक्र ना करें, हम तो पिछले 4 साल से कैंपेन किए हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो हल्के का पता ही नहीं है, मैं तो उसका कोना कोना जानती हूँ। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि शहबाज शरीफ को अभी इस हल्के का नहीं पता और वज़ीर आज़म जो पहले थे मियाँ नवाज शरीफ, उनके साथ भी वो कभी आए नहीं, वो उन्होंने कभी चक्कर नहीं लगाया NA 120 का। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके लिए, आपके जहन में इस वक्त क्या है कि इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला हैं और उनके पास हिकमत अमली तो यकीनी तौर पर बेहतर होगी, तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा आप NA 120 से जीत जाएंगी? इंशाल्लाह। देखिए, मकसद ये है कि वो तो इलेक्शन लड़ने लगे हैं। इलेक्शन जब लड़ा जाए और उस इलेक्शन के अंदर कोई धांधली ना हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से लड़ा जाए, तो इस मरतबा जितना ख़ानदान शरीफा बदनाम हो चुका और बेइज्जत हो चुका है, उसके बाद बड़ी हिम्मत है छोटे शरीफ साहब की कि वो लड़ने आ रहे हैं इलेक्शन। देखें ना, अब सारी दुनिया को तो पता चल गया कि वो बेईमान भी हैं और उन्होंने गलत काम भी किए। अभी तो हुदैबा पेपर मिल्स में उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। और अभी तो वो जो 14 लोग कत्ल हुए हैं मॉडल टाउन में और सानिया में, वो अभी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए सामने तो ये तो वैसे ही नाअहल करार दे दिए जाएंगे। लेकिन मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रही हूँ आपकी वसादत से, एक भाई नहीं 1-2 और भाई को बुला ले, सबके साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। यानी अगर इसकी जगह शहबाज शरीफ ना हो और कोई और हो तो आप किसको खुद कहेंगे कि अगर मियाँ साहब ना हो तो और कौन होना चाहिए? नहीं जी, सब आए। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शन लड़ेंगे हम।
अच्छा, आप उनको समझती हैं, मतलब वो भी आपके पाए के हैं, वज़ीर आला साहब हैं, काम तो उन्होंने भी बहुत किया। आप समझती हैं मेरे पाए के हैं तो मैं मान लेती हूँ आपकी बात, वरना मैं तो अपने पाए का नहीं समझती। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ी इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू की और उनका कहना था कि वो अभी अपने पाए के नहीं समझती और मियाँ बरादरान अगर मज़ीद और भी कोई हैं तो वो भी सामने आए, लेकिन और ये इलेक्शन जीतने के लिए बड़ी पुरजोश है। और जैसे ही ऐलान किया गया तो कारकुनान की जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और कारकुनान का भी यही कहना है कि अब तो मज़ीद जश्न होगा और मज़ीद मज़ा आएगा, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद पर तमाम कारकुनान को बड़ा एतमाद है और वो खुद भी बहुत पूरे एतमाद है। उनका यही कहना है कि वो इस दफ़ा NA 120 से जीत कर दिखाएंगी और उन्होंने हिकमत अमली भी तैयार कर लिया है। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, अगर इस दफ़ा भी धांधली हो गई तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि आप सबकी मेहरबानी अगर रहे मीडिया की, और आप ख़ास तौर पे चौकीदारी सही करें और देखें कि धांधली ना हो, तो इंशाल्लाह जीत हमेशा हक की होगी। ये देखें, ये रोल जो है मीडिया ने प्ले करना है और अल्लाह ताला खैर रखे। हम अभी भी मीडिया के रोल के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मीडिया हैज़ बिकम द रियल पुलिस मैन। वो कहते हैं ना, जिस किस्म की धांधलियाँ और बात होती है और पहले बात ढकी छुपी रह जाती, आपकी वजह से सब चीज़ें खुल के आ रही हैं। अभी भी हम जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट के, उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने ये सारा स्कैंडल सामने लेके आया। ना लेके आते तो नवाज शरीफ साहब ने हमारे सर पे बैठा रहना था। जी बिल्कुल, छोटे मियाँ साहब के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त तैयार हैं और बहुत पुरुम्मीद हैं कि इस दफ़ा वो इलेक्शन जीत जाएंगे NA 120 से। और मियाँ साहब जितनी भी, बड़े मियाँ साहब तो इनका कहना है कि कभी आए नहीं और छोटे मियाँ साहब को उसका कुछ पता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। दुआ आप हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 120 से जो है वो उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी NA 120 से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। NA 120 से इलेक्शन लड़ने के लिए हाफिज़ ज़ुबैर कारदार जो हैं उनका ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी के हाफिज़ ज़ुबैर कारदार भी NA 120 से इलेक्शन लड़ेंगे। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सादिया। जी बिल्कुल अन्ना, अगर बात करें हम लाहौर की सियासत की, तो फिर से एक बार लाहौर की सियासत जो है वो हमें इंतहाई गर्म नज़र आती है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। NA 120 से हाफिज़ ज़ुबैर कारदार जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले भी उन्होंने NA 120 से 2013 में इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 2600 वोट हासिल किए। जब आज हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर एक बार पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, जो कि पीपल्स पार्टी का दिल समझा जाता है, वहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी और कामयाब होगी। उनका ये कहना था कि अगर ये इलेक्शन शफाफ हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो जीतेगी। उसके साथ साथ बताती चलूँ कि 2013 के इलेक्शन के हवाले से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को कहा यह जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वो मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा जो है अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस दफ़ा भरपूर तैयारी के साथ आएगी और उनको उम्मीद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है NA 120 से इलेक्शन जीतेगी और उनके उम्मीदवार ये जाहिर कर रहे हैं कि वो 120 से इलेक्शन जीतकर सियासत में आएंगे। जी अच्छा सादिया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसके लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है, तैयारियाँ कैसी की जा रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हाफिज़ ज़ुबैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका एक सियासत में काफ़ी ज़्यादा और अपने हल्के में काफ़ी ज़्यादा नाम है। अगर हम बात करते हैं सियासी उनके हल्के की, तो उनको काफ़ी ज़्यादा माना भी जाता है। तो तैयारियों के हवाले से जो है कल अहम मीटिंग होने जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और तफसीलात से आगाह करें। दूसरी जानिब आपको बताएंगे NA 124 के मरकजी दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया है। जमशेद इकबाल चीमा इस वक्त तकरीब से खिताब करेंगे। कि तू करप्ट है और हम करप्शन से नफरत करते हैं, हम करप्शन से शदीद नफरत करते हैं, हम करप्शन को बुरा समझते हैं, हम लुटेरों को लुटेरा समझते हैं, हम चोरों को मुंह काला करते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं और हम ऐसे लोगों को इस मुल्क में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना। इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए सिटी 40। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा खिताब कर रहे हैं। चक्की में पिसते हुए लोग शहबाज शरीफ को ऊंचे संगासन पे देखना नहीं चाहते, वो उसे वजीर आला हाउस में देखना नहीं चाहते, वो उसे रायगंज में देखना नहीं चाहते, वो उसे वजीर आजम हाउस में देखना नहीं चाहते, वो उसे अडियाला जेल की सलाहों के पीछे देखना चाहते हैं। और हम ये नहीं चाहते हम वजीर आजम बनेंगे, हमारी हुकूमत आएगी। हम ये कहते हैं
सबसे पहले हम इंसाफ कायम करेंगे। और इंसाफ ये है कि शहबाज शरीफ, उसका बेटा नवाज शरीफ, उसके दोनों बेटे और उसके दामाद जेल की इस्लाहों के पीछे पहले भेजेंगे, फिर हम तख्त पे बैठेंगे, फिर हम वजीर आजम हाउस जाएंगे, फिर हम वजीर आला हाउस जाएंगे। सबसे पहले इन चोरों को, लुटेरों को, चोरों को, डाकुओं को, कातलों को, मॉडल टाउन में कत्लेआम करने वालों को जेल की इस्लाहों के पीछे भेजेंगे। और मेरे भाइयों, आपसे जो कहना चाहता हूं कि आज के बाद एक एक बंदे को जगाएं, एक एक बंदे के घर जाएं, उन्हें पूछें कि मेरे भाई, आपको मॉडल टाउन वाले 14 शहीदों का कोई शक है? आपको वजीर आजम की दौलत के बारे में कोई शक है? आपको वजीर आला की दौलत के बारे में कोई शक है? उनके लूट मार के बारे में शक है? अगर नहीं है तो फिर इनको जेल की सलाहों के पीछे भेजने के लिए हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाएं, निकले मैदान में और उस वक्त तक निकले रहें, उस वक्त तक खड़े रहें, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, जब तक ये चोर टब्बर जेल की इस्लाहों के पीछे ना चला जाए, जब तक यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हुक्मरानी ना हो जाए, जब तक यहाँ पे नजरिया पाकिस्तान कायम ना हो जाए, जब तक मेरे अल्लाह का दीन यहाँ कायम ना हो जाए, जब तक अमीर और गरीब बराबर ना हो जाए, जब तक यहाँ समाजी और मुआशी इंसाफ कायम ना हो जाए। और इंशाअल्लाह इमरान खान, तहरीक इंसाफ, आप और मैं मिलकर ये कायम करके रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जी नाज़िम, मनाज़िर आप मुलाहिज़ा करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब पुलिस की गाड़ियों में ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया है। और अब आपको बताते चलें, पुलिस की गाड़ियों में ट्रैकर लगाए जाएंगे, ये फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस की गाड़ी में ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया है। अली साई से जानेंगे कि इस फैसले का क्या मकसद है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। अली साई बताइएगा, इस फैसले का क्या मकसद है और इसके लिए क्या हिकमत अमली तश्कील दी गई है? जी ना, बिल्कुल। ये पंजाब पुलिस की जितनी भी पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियाँ हैं, उन तमाम में जो है वो ट्रैकर लगाए जाएंगे। जो मुतलका ब्रांच है, रजिस्टर्ड ब्रांच के मुताबिक पिछले साल भी इस मंसूबे के लिए 10 करोड़ की रकम मुख्तस की गई थी, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से ये मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। इस साल फिर जो है वो बजट में 10 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। मुतलका हुकाम का कहना है कि जल्द ही इसके टेंडर करवाए जाएंगे और किसी कंपनी को जब वो म्यार पर पूरा उतरेगी तो वो इनका जो तमाम गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती हैं उनमें ट्रैकर लगाकर इनकी नकलो हरकत चेक की जाएगी। और मुतलका हुकाम का कहना है इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो आला अफसरान होंगे उनको पता चल सकेगा कि जो गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है वो इस वक्त कहाँ है, और इसके साथ साथ पेट्रोल की भी काफ़ी हद तक बचत होगी। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं या जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो गाड़ियों को सरकारी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जी अच्छा अली साई, ये बताइएगा, इससे कबल क्या देखा गया था कि गाड़ियों को सरकारी मकसद के अलावा जो है प्राइवेट तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, तो इससे कबल मॉनिटरिंग का क्या तरीका था? इससे पहले भी जो है कुछ गाड़ियों में ट्रैकर लगवाए गए थे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और उसमें कामयाबी के बाद जो है यह फैसला किया गया है कि जितनी भी गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं, गश्त करती हैं, उन तमाम में ट्रैकर लगवाए जाएंगे और मॉनिटरिंग रूम में बैठकर इनको बाकायदा जो है इनके पेट्रोलिंग को मॉनिटर किया जाएगा। इससे पहले भी अफसरान जो हैं वो अपने तौर पर मैनुअली कॉल करके चेक करते थे, लेकिन चूँकि ट्रैकर सिस्टम नहीं था, एक्चुअल प्लेस नहीं पता की जा सकती थी। ड्राइवर्स जो चाहे अपने ज़ाती काम पे होते थे या गश्त पे होते थे, तो जिस तरह वो आगाह करते थे उनको अफसर जो थे उनको इसको मानना पड़ता था। लेकिन जब ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, गाड़ियों में ट्रैकर लग जाएंगे, तो उनको ट्रेस करना और उनको लोकेट करना आसान होगा। सही। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब पुलिस की गाड़ियों में ट्रैकर लगसला किया गया है ताकि मॉनिटरिंग का अमल जो है उसे मजीद मौसर बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जनरल अस्पताल ओल्ड न्यूरो सर्जरी ब्लॉक का मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। ओल्ड न्यूरो सर्जरी ब्लॉक वार्ड नंबर 15 से 20 तक की अपग्रेडेशन
की जा रही है। ये मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। अपग्रेडेशन पर मजमूई तौर पर 9.5 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। आपको बताते चलें कि जनरल अस्पताल ओल्ड न्यूरो सर्जरी ब्लॉक का मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। ओल्ड न्यूरो सर्जरी ब्लॉक वार्ड 15 से 20 तक की अपग्रेडेशन की जा रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं, तकमील के आखिरी मराहिल अपग्रेडेशन की जा रही है और अपग्रेडेशन पर मजमूई तौर पर 9.5 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। कुछ मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन मियां मोहम्मद तारिक की जेर सदारत MCL के बजट इजलास में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बजट तकरीर पेश की। बजट को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बजट का हुजम 13 अरब 17 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपए रखा गया है। गैर तरक्याती बजट का हुजम 9 अरब 89 करोड़ 57 लाख 53 हजार रुपए और तरक्याती बजट 2 अरब 38 करोड़ 63 लाख 37 हजार रुपए रखा गया है। तनख्वाहों की मद में 1 अरब 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में 1 अरब 88 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए और नए तरक्याती स्कीमों की मद में 1 अरब 55 करोड़ 90 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं। LWMC की तनख्वाहों की मद में 3 अरब 41 करोड़ 41 लाख रुपए रखे गए और MCL पार्किंग प्लाजा के लिए 60 करोड़ की लागत तजवीज़ की गई। तनख्वाहों और सायर अखराजात की मद में 3 अरब 41 करोड़ 41 लाख 5 हजार रुपए। बजट इजलास में पनामा फैसले के आफ्टर शॉक्स भी नजर आए। इजलास शुरू होते ही नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी शुरू हो गई। लीगी मतवालों और मतवालियों ने सीटों पर चढ़कर खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन लीडर अफीफ सदीकी की क़यादत में मेंबर्स ने बजट की कापियां फाड़ दी। इस मौके पर अफीफ सदीकी का कहना था कि बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। बजट में बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ नहीं मिलेगा। लाहौर की तरक्याती कामों में इन्होंने 1.5 अरब रुपए रखा है, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ लाहौर की आवाम आगाह हो जाए कि सिर्फ 11 करोड़ रुपया इन्होंने तशहीर के लिए रख दिया है कि अपने जो खादमीन हैं उनकी तस्वीरें कैसे कहाँ लगानी है। MCL का बजट अपोजिशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया, लेकिन बजट में शहर की तरक्की पर कुछ खर्च होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और अब आपको बताएंगे, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए नून लीगी कारकुनों और बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से बंद रोड पर शादीपुरा था दारोगा वाला तक एहतजाजी रैली निकाली गई। वाइस चेयरमैन UC 138 चौधरी मतलूब जट की क़यादत में निकाली गई रैली में लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून के पार्टी परचम उठा रखे थे और मियां नवाज शरीफ के हक में खूब नारे लगाए। लीगी कारकुनान का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावट बनना चाहते हैं, वो कभी नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। उधर GT रोड मनावा पर मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एहतजाजी मुजाहिरा, मियां नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए गए। लीगी रहनुमा मलिक मनसब फरमाइश आवान की सरबराही में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान ने GT रोड पर ट्रैफिक जाम करके मुजाहिरा किया और सड़क पर एहतजाजन टायर जलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए। कुछ बात करेंगे शहर में होने वाली बारिश के बाद की सूरत हाल की। तो नकासियाब के बेहतर इंतजामात न होने की वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। गुज़श्ता रोज की बारिश ने वासा और म्यूनिसिपल हुकाम के दावों की नफी कर दी है। अहम शाहराएं एक रोज बाद भी नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। 20 घंटे गुजरने के बाद भी लाहौर प्रेस क्लब, एक मोरिया पुल और जेल रोड से मुल्हिका सड़कों पर पानी जमा है। पानी की मौजूदगी से ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर जमा पानी वासा हुकाम के दावों की मुकम्मल नफी है। बारिश के एक रोज गुजरने के बाद भी जौहर टाउन की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। सड़कों पर जमा पानी वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इलाका मकीन कहते हैं कि मुतादिद शिकायत के बावजूद नहीं हो रही। बारिश के बाद गलियों और पार्कों से पानी निकालने के लिए मॉडल टाउन सोसाइटी की जानिब से हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। वासा की नाअहली की वजह से अब्रे करम लाहौरियों के लिए जहमत बन जाता है। जौहर टाउन के इलाके A1 ब्लॉक में बारिश के पानी से गलियां जौहर की सूरत इख्तियार कर गई हैं। मोहल्लेदारों की जानिब से मुतादिद शिकायत के बावजूद महकमा वासा की तरफ से मसला हल न किया गया। पार्क्स में कसीर मिकदार में पानी जमा होने से इलाका मकीनों में मूजी अमराज फैलने का खदशा है। पार्क्स के किनारे बिजली के खंभों और बिजली की तारों का पानी में डूबना भी किसी खतरनाक हादसे का मौजब बन सकता है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के ज़ेर तमाम पाकिस्तान मेंस एसोसिएशन जो टीम है उस हवाले से मैच खेला गया जो कि इख्तिताम पजीर हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए।
पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप के मेन सिंगल फाइनल में अकील खान जबकि वुमेन फाइनल में उष्ना सोहेल ने कामयाबी हासिल की। डबल्स और एज कैटेगरीज में मुल्क भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि इन्हें लाहौर आकर अच्छा लगा। टूर्नामेंट में शिरकत करने से इन्हें खेल में निखार पैदा करने का मौका मिला। मुल्क भर से लोग आते हैं, हमें उनसे मौका मिलता है, अच्छा टूर्नामेंट होता है, कंपेटिटिव मैचेस होते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इस तरह टूर्नामेंट खेलने से जैसे पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आते हैं, उनको फ़ायदा होता है। अगर हर प्लेयर से खेलने को मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है। सीनियर ए ग्रुप में रशीद मलिक और अकील खान ने शहरियार सलामत और तलहा वहीद 6-2 और 6-3 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ इरफान कुरैशी, सिटी 42। कुछ मजीद खबरें शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। आपको खुश आमदीद कहेंगे। लाहौर चैम्बर में दिन भर क्या सरगर्मियां जारी रही, अहवाल जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रॉप्स प्रोटेक्शन एसोसिएट के वफ़द ने डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अली अकबर ग्रुप साद अकबर खान की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा और सेक्रेटरी जनरल शाहिद खलील से मुलाकात की। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अली अकबर ग्रुप साद अकबर खान ने कहा कि लाहौर चैम्बर के दौरे का मकसद ज़राअत के शोबे को तरवीज और तरक्की देने के लिए मुतहरिक किरदार अदा करना है। आसम मार्केट के ताजरों का रकम के लेन देन पर झगड़ा। लाहौर चैम्बर के मसालहती सेंटर में साबिक नायब सदर मियां अबूजर शाद ने रकम मुतासरा ताजरों के हवाले कर दी। और अब आपको बताएंगे कि फ्लोरल आर्ट सोसाइटी पाकिस्तान की जानिब से आवारी होटल में वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। फ्लोरल आर्ट सोसाइटी पाकिस्तान लाहौर चैप्टर के ज़ेर एहतमाम हवारी होटल लाहौर दी मैजिक ऑफ कार्विंग के नाम से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में फ्लोरल आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर टीना मंजर, मीडिया इंचार्ज हुमा जमशेद और क्लब की दीगर मेंबर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर शाहिदा अनवर ने क्राफ्टिंग का अमली मुज़ाकरा भी किया। उनका कहना था कि खुश्क अशिया से क्राफ्टिंग का पहलू तो आम था, लेकिन अब खवातीन घर में मौजूद सब्जियों और फलों से भी क्राफ्टिंग कर सकती हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल कार्विंग्स तो आज ही फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ। इससे पहले सिर्फ फ्रेश और ड्राई फ्लावर्स से हम अरेंजमेंट्स करते हैं, प्रॉप्स बनाकर उनके ऊपर। वर्कशॉप में मौजूद खवातीन ने मुख्तलिफ फलों और सब्जियों जैसे कि खीरा, टमाटर, चेरी, गाजर, शलजम और चुकंदर वगैरह से फ्यूजन ऑफ आर्ट सीखा। खवातीन का कहना था कि इस वर्कशॉप से उन्हें घरेलू तज़ीन और आइश का नया फन मिला है और वो अब अपनी तहलीकी सलाहियतों से इसको अमली रंग भी देंगी। इन्होंने हमें सिखाया है कि आप फूलों को, फलों को और सब्जियों को कैसे इकट्ठे मुनफरद अंदाज से आप पेश कर सकते हैं। हमें तो आदत है अपनी सब्जी काटना, खाना, और ये हम फूल बना रहे हैं। पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ इस टेक्निक का, और आज की इस वर्कशॉप में लोगों ने सबने, आपने देखा है, शलजम के, गाजरों के फूल बनाए हैं एंड एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। अपने तर्ज से ये मुनफरिद आर्ट तो हर दिल को भाया, जिसे सीखते हुए तमाम खवातीन काफ़ी पुरजोश थीं। सब्जी और फलों से बना ये मुनफरिद आर्ट यकीनन अब हर घर की तज़ीन और आइश में भी काम आ सकता है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ नादिया मिर्ज़ा, लाहौर। नादिया मिर्ज़ा की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही शब 7 के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42।